दोस्तों, एक परिवार को बचाने के लिए कोई इंसान आखिर कितनी दूर जा सकता है? क्या कोई पिता अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है? और अगर उसका अतीत बार बार उसके सामने लौट कर आए, तो क्या वो इस बार भी बच पाएगा? आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कहानी की जिसका हर पार्ट लोगों के दिमाग में बस चुका है और अब आखिरकार उस कहानी का तीसरा अध्याय सामने आ चुका है, दृश्यम 3। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर बार कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की लड़ाई है जो हर बार अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। कोर्ट ने जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया था। पुलिस के सारे आरोप गलत साबित हो चुके थे और केस आमतौर पर बंद हो चुका था। कानून की नज़र में अब सब खत्म हो चुका था, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं। आज भी कई लोग मानते हैं कि वरुण के साथ जो हुआ उसके पीछे जॉर्ज कुट्टी का हाथ ही था। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार के साथ थिएटर में बैठा है। स्क्रीन पर जो फिल्म चल रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि दृश्यम होती है। वही कहानी जो कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी और अब एक फिल्म बन चुकी थी। और सबसे दिलचस्प बात, उस फिल्म का प्रोड्यूसर खुद जॉर्ज कुट्टी था। फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी। लोग थिएटर से निकलते हुए उसके बारे में बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक हर जगह उसी की चर्चा थी। लेकिन जैसे ही जॉर्ज कुट्टी थिएटर से बाहर निकलता है, मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर वो सच में निर्दोष है तो उसकी फिल्म असली ज़िंदगी से इतनी मिलती जुलती क्यों है? जॉर्ज कुट्टी मुस्कुराकर जवाब देता है कि ये सिर्फ एक कहानी है। लोगों ने उस पर इतने आरोप लगाए हैं कि उसने उन्हीं बातों को जोड़कर एक फिल्म बना दी। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। उधर घर के अंदर एक दूसरी परेशानी चल रही थी, अंजू की शादी। जॉर्ज कुट्टी अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ते देख रहा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता, लेकिन जैसे ही सामने वालों को पुराने केस के बारे में पता चलता, रिश्ता टूट जाता। रानी अब पूरी तरह टूटने लगी थी। उसे लगने लगा था कि भले ही कोर्ट ने उन्हें बेकसूर मान लिया हो, लेकिन समाज कभी उन्हें सामान्य जिंदगी नहीं जीने देगा। जॉर्ज कुट्टी उसे समझाता है कि अब उन्हें शहर से बाहर रिश्ते देखने होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग अतीत भूलने वाले नहीं हैं। इसी दौरान फिल्म की सफलता लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन एक दिन जॉर्ज कुट्टी कैजुअली कह देता है कि उसके दिमाग में एक और कहानी चल रही है। बस यही सुनकर रानी डर जाती है। उसे लगता है कि पुराने बातें दोबारा बाहर आएंगी और परिवार फिर मुश्किल में पड़ जाएगा। जॉर्ज कुट्टी बात को हंसी से टाल देता है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं तनाव साफ दिख रहा होता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। छोटी बेटी अम्मू को पता चलता है कि फिल्म इंटरनेट पर लीक हो चुकी है। ये खबर सुनते ही जॉर्ज कुट्टी तुरंत एक्शन में आ जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि इससे फिल्म को भारी नुकसान होगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए वो आईजी ऑफिस पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से होती है, जो सालों पहले उसी केस की जांच में था। दोनों के बीच सामान्य बातचीत शुरू होती है, लेकिन फिर अचानक वो ऑफिसर कहता है, मुझे नहीं पता तुम सही थे या गलत, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि तुमने जो किया अपने परिवार के लिए किया। यह सुनकर जॉर्ज कुट्टी कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है,
क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सच के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कुछ साबित नहीं कर पाया। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया और समाज के बीच जॉर्ज कुट्टी का नाम लगातार चर्चा में बना रहता है। दूसरी तरफ अंजू अब भी पुराने हादसे से मानसिक रूप से बाहर नहीं निकल पाई थी। वो थेरेपी ले रही थी, कई बार रात में डरकर उठ जाती थी। एक दिन परिवार छुट्टियों पर जाता है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके। वहीं अंजू अचानक पूछ बैठती है, क्या वो केस सच में खत्म हो चुका है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर वकील समझाती है कि कानूनी तौर पर मामला बंद हो चुका है, लेकिन अगर अभी कोई नया सबूत मिला तो केस दोबारा खुल सकता है। ये सुनकर अंजू डर जाती है। बाद में वकील जॉर्ज कुट्टी से अकेले में बात करती है और कहती है कि उसने अब तक अपने परिवार को पूरी सच्चाई नहीं बताई, खासकर उस आखिरी सबूत के बारे में जिसे उसने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। लेकिन जॉर्ज कुट्टी मानता था कि कुछ सच परिवार से छुपे रहें तो बेहतर होता है। उधर कुछ पत्रकार और एक रहस्यमयी लड़की लगातार जॉर्ज कुट्टी पर नज़र रखे थी। वो उसके परिवार की हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहे थे। धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब कोई सामान्य इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी छुपी हुई थी। इसी दौरान एक ब्रोकर जॉर्ज कुट्टी को बताता है कि कोई जानबूझकर अंजू की शादी तुड़वा रहा है। जांच करने पर पता चलता है कि इसके पीछे एक थिएटर मैनेजर है जिसे जॉर्ज कुट्टी अपना करीबी मानता था। अब जॉर्ज कुट्टी उससे जवाब मांगता है तो वो कहता है, तुम हमेशा सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हो। ये बात सीधे जॉर्ज कुट्टी के दिल पर लगती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसको त्याग को स्वार्थ का नाम दिया। इसी बीच श्रेया नाम की लड़की वापस आती है, जिसकी पढ़ाई और विदेश की नौकरी का खर्च सालों से जॉर्ज कुट्टी उठा रहा था। लेकिन कुछ लोग अब श्रेया को भी शक की नज़र से देखने लगे थे। फिर एक रात जॉर्ज कुट्टी को खेत की तरफ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि मिट्टी खुदी हुई है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई पुराना राज बाहर आ सकता है। और तभी अंधेरे से एक आदमी सामने आता है, साधवन, वही पुलिस ऑफिसर जिसने पहले भी उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। जो लड़की पत्रकार बनकर घूम रही थी वो साधवन की बेटी थी। दोनों मिलकर एक नई चाल चल रहे थे। उधर आखिरकार अंजू का रिश्ता तय हो जाता है। लड़के वालों को परिवार का अतीत पता होता है, लेकिन इसके बावजूद वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। घर में लंबे समय बाद खुशियां लौटती है, लेकिन जॉर्ज कुट्टी अब भी चैन में नहीं था। उसे लग रहा था कि कोई तूफान आना बाकी है। और सच में साधवन अब सीधे अंजू के थेरेपिस्ट तक पहुंच चुका था। वो मेडिकल रिपोर्ट हासिल करना चाहता था ताकि अंजू की मानसिक हालत को कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सके। डॉक्टर डर जाती है और सारी बात जॉर्ज कुट्टी को बता देती है। अब जॉर्ज कुट्टी समझ चुका था कि ये लोग सिर्फ पुराने केस नहीं खोलना चाहते, बल्कि उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। इसके बाद साधवन श्रेया और उसके पिता पर दबाव डालता है और आखिरकार उनसे वो सच निकलवा लेता है जो सालों से छुपा हुआ था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जॉर्ज कुट्टी ने लाश बदल दी थी, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा खेल अभी बाकी था। धीरे धीरे खुलासा होता है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे वरुण का पिता प्रभाकर है। वो अब भी अपने बेटे की मौत का दर्द भूल नहीं पाया था।
उसे लगता है कि जॉर्ज कुट्टी का परिवार खुशी से जिंदगी जीने के लायक नहीं है। इसी वजह से उसने अंजू की शादी तक को एक हथियार बना दिया। शादी आखिरकार हो जाती है, सब खुश होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। रिसोर्ट पहुंचते ही अंजू का पति अपने असली चेहरा दिखाता है। असल में वो प्रभाकर का आदमी था। पूरा रिश्ता सिर्फ एक जाल था। उसका प्लान था कि अंजू को फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना। लेकिन जॉर्ज कुट्टी पहले से तैयार था। जब वो वहां पहुंचता है तो सिर्फ एक बात कहता है, क्या तुम्हें अपने पिता पर भरोसा है? अंजू रोते हुए हाँ कहती है। और फिर जॉर्ज कुट्टी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर कोई भी हिल जाए। वो खुद अपनी बेटी को चोट पहुंचाता है ताकि पूरा मामला पलट जाए और सामने वाले उसी के जाल में फंस जाएं जो उन्होंने तैयार किया था। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी सधवन से कबूलनामा रिकॉर्ड करवा लेता है और पूरा खेल उलट पड़ जाता है। लेकिन आखिर में जॉर्ज कुट्टी खुद सरेंडर कर देता है। वो मान लेता है कि वरुण की मौत के पीछे वही था। पूरे देश में ये खबर फैल जाती है। लोग हैरान थे कि एक पिता अपने परिवार के लिए खुद को जेल तक भेज सकता है। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन सबको चौंका देता है। प्रभाकर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या अब तुम्हें शांति मिली? लेकिन गीता जवाब देती है, नहीं, अभी नहीं। और यही कहानी खत्म हो जाती है एक ऐसे मोड़ पर जहां से साफ पता चलता है कि ये अंत नहीं है। तो दोस्तों, आपको दृश्यम थी कि ये कहानी कैसी लगी? क्या जॉर्ज कुट्टी सही था या गलत? और तीनों पार्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।